नमस्कार सभी दोस्तों के लिए और आपके अपने YouTube चैनल द मॉडर्न स्टडी में स्वागत है। भाई, आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखा, जिस तरीका से मैंने उसमें बाबर का अध्ययन किया था और वो पूरा फुल डिटेल्स में मैंने बताया है। और उसके बावजूद भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया होगा तो आप उसमें नोट कर लीजिए। कहने का मतलब यह है कि मैंने इसी बोर्ड पर कितने ही शासकों को मार दिया है अब तक, और इसी पे मैं पैदा करूंगा और इसी पे मैं मार दूंगा। कहने का मतलब यह है मेरे भाइयों कि मैंने 1530 में बाबर को भी मार दिया था, और 1530 में जब बाबर की मृत्यु हुई, 1530 में जब बाबर की मृत्यु हुई, मैंने पिछली वीडियो में बता रहा हूं, दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं। जब 1530 में बाबर की मृत्यु हुई तो अचानक इसकी मृत्यु हुई थी 1530 में, क्योंकि ये 1529 में घाघरा के युद्ध में घायल हो गया था। और घायल होने के कारण ही महमूद लोदी से ये बहुत ज्यादा परेशान हो गया, जिससे इसकी हालत बिगड़ गई थी। और बिगड़ने के बाद में 1530 में खत्म हो गया था। खत्म होने से पहले बाबर के 4 पुत्र थे। जो सबसे बड़ा पुत्र हुआ करता था, उसका नाम था हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। 4 पुत्र हुआ करते थे बाबर के। बाबर को बहुत घमंड था कि 4 पुत्र हैं, और उसके पास में काफी संपत्ति भी हो गई थी। जब उसके मरने का टाइम आया तो बाबर ने अपने सबसे बड़े पुत्र, जो 4 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा पुत्र जो हुमायूं था, वो अच्छा समझदार था और काइंड हार्ट, मतलब दयालु बहुत ज्यादा था। एक दयालु से भी दयालु था। ठीक है। बाबर ने हुमायूं को अपने पास में बुलाया और हुमायूं से कहा कि बेटा, मैंने छोटा सा जब था बच्चा, 19 साल का था मैं, 11 साल का था, जब से मैंने यहां तक इतनी सारी संपत्ति कमाई है, और इतनी सारी संपत्ति कमाने के बाद आज आप 4 लोग हैं, मतलब 4 बेटे हैं मेरे, और चारों के चारों को मैं इतनी सारी संपत्ति छोड़ के जा रहा हूं। भाई, चारों भाई अपने आपस में संपत्ति को बांट लेना, और संपत्ति के पीछे, शासन के पीछे लड़ाई मत करना। हुमायूं को यह बात समझ में आई और हुमायूं ने कहा कि ठीक है बादशाह, ठीक है, क्योंकि बादशाह की उपाधि चलती थी मुगल साम्राज्य में। उसने कहा कि ठीक है, आपकी आज्ञा का ही पालन होगा और हम बिल्कुल लड़ाई नहीं करेंगे। तो मेरे भाई, 1530 में बाबर की हत्या हो गई, और आज जो हम पढ़ेंगे वो हुमायूं को लिए पढ़ेंगे। जैसे ही हुमायूं 1530 में शासक बना, तो 1530 में जब शासक बना तो हुमायूं ने जो साम्राज्य था, अपना साम्राज्य था, उसको 4 जगह डिवाइड कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हुमायूं ने अपने पास में जो रखा था वो दिल्ली और आगरा को रखा। दूसरा कामरान था, जो इससे छोटा हुआ करता था, उसके लिए काबुल और कंधार को दे दिया। और तीसरा अस्करी था, अस्करी के लिए संभल दे दिया। और उसके बाद में जो सबसे छोटा था वो हिंदाल था, जिसके लिए अलवर दे दिया, जो कि राजस्थान में पड़ता है। कहने का मतलब यह है मेरे भाई, जब हुमायूं गद्दी पर बैठा तो ऑलरेडी इसके 3 दुश्मन थे, और 3 इसके भाई दुश्मन बन गए। कहने का मतलब यह है कि 3 तो भाई दुश्मन थे और 3 इसके ऑलरेडी अलग से दुश्मन थे, जो बाबर के दुश्मन थे, जिनमें एक इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी था, जिसको बाबर ने पहले मार दिया था, इब्राहिम लोदी को आप जानते हो। उसके बाद में दूसरा था फरीद खां। आप जानते हो, मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि जो तलवार से मांस को उठाकर खा रहा था, उसी का नाम था फरीद खां, जो आगे जाके शेरशाह सूरी बनेगा।
तीसरा दुश्मन था बहादुर शाह, जो गुजरात का शासक हुआ करता था। कहने का मतलब यह है कि तीन शासक तो मेरे भाई ये हैं, सॉरी तीन दुश्मन तो ये हो गए और तीन इसके भाई हो गए, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो इसके दुश्मनों की लिस्ट काफी लंबी थी, जिससे हुमायूं, और इससे भी ज्यादा बड़े दुख की बात यह थी कि हुमायूं जो दयालु था वो हद से भी ज्यादा दयालु था। लोगों ने इसका फायदा भी उठाया था और इस पर आक्रमण करके इसको भगा भी दिया था। कैसे ही जान बचाएगा हुमायूं, और एक निजाम नामक एक केवट जो नाव चालक होता है, इसकी जान बचाएगा, और जान बचाने के बाद ये दोबारा भारत के अंदर एंट्री करेगा, और एंट्री करने के बाद में ये दोबारा शासक बनेगा। तो चलो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा हुमायूं। तो लिखेंगे हुमायूं, आपके सामने लिखा हुआ है हुमायूं। तो हुमायूं कब से कब तक चला? सबसे पहले आएगी शासन की बात, इसका टाइम पीरियड क्या है? तो टाइम पीरियड जब 1530 से चला तो 1540 तक। एक बार तो 1530 से एक बार तो 1530 से 1540 तक आएगा, लेकिन उसके बाद में 41 में ये चला जाएगा, और उसके बाद में ठीक 15 साल बाद 1555 में 1556 तक आएगा, और उसके बाद में ये दोबारा कराएगा। तो हम लिखेंगे 1555 से लेकर 'चलेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि हुमायूं का जन्म कब और कहां हुआ था। तो मैं यहां से लेकर चल रहा हूं, दिखाई दे रहा है टाइम था। तो लिखेंगे हुमायूं का जन्म 1508 काबुल में हुआ था। 1508 में काबुल में हुआ था भाई। हुमायूं का जन्म 1508 में काबुल में हुआ था, और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, इसका पिता कौन था? बाबर था। ठीक है, तो हुमायूं के दुश्मनों की लिस्ट पहले तो यहां पर बात कर लेंगे, इधर बात कर लेंगे, दो पार्टों में पढ़ेंगे इसको, दो पार्ट में पढ़ लेंगे भाई, है ना, जिससे आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। तो इधर तो पढ़ेंगे हम हुमायूं के दुश्मन। हुमायूं के दुश्मनों की लिस्ट भी काफी लंबी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नंबर 1, सबसे पहले हम बात करेंगे जो हुमायूं था, बाबर के 4 पुत्र थे। मैं नाम लिखे देता हूं भाई, बाबर के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। नंबर 1 था हुमायूं, दूसरा था कामरान, तीसरा था अस्करी, और चौथा था हिंदाल। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब हुमायूं जो था, इसको कहां का राज्य मिला? जब बाबर ने कहा कि मेरी प्रॉपर्टी को समान बांट लेना, तो हुमायूं ने अपने आप को रखा दिल्ली और आगरा के लिए। ठीक है, तो दिल्ली और आगरा। उसके बाद में कामरान के लिए क्या दिया? काबुल और कंधार। अस्करी के लिए क्या दिया?
तो हम बताएंगे अस्करी के लिए क्या दिया था, संभल। और हिंदाल के लिए क्या दिया, तो हम बताएंगे अलवर। ये चारों के चारों क्षेत्र बांट दिए। जो साम्राज्य 4 साल पहले ही विकसित हुआ, 4 साल के बाद में वो बट गया कितने भागों में, 4 भागों में। अब आप समझ सकते हो कि जो एक मुट्ठी है, मतलब एक जो चीज एक जगह बंधी हुई है उसकी ताकत तो ज्यादा होती है, लेकिन जो चीज 4 जगह डिवाइड हो गई तो उसकी ताकत कम हो जाती है। जब इन चारों की ताकत कम हो गई, चारों की ताकत कम हो जाने के बाद में अलग अलग क्षेत्र में ये लोग बढ़ गए अपने अपने काम में, ये सभी लोग ध्यान देने लगे। तो अकेला पड़ा हिमायूं, और हिमायूं के दुश्मनों की लिस्ट इस तरीका से बन जाती है कि 1 2 3 तो इसके भाई होते हैं जो दुश्मन होते हैं। तो एक बार फिर मैं आपको बताता हूं इसके दुश्मनों की जो लिस्ट थी। पहले तो ये था भाई, दिल्ली और आगरा तो भारत के अंदर पड़ता है, काबुल कंधार अफगानिस्तान में, और संभल अपना यूपी, और अलवर राजस्थान। अब आएंगे इधर मेरे प्यारे मित्रों, जब 3 दुश्मन तो ये हो गए, उसके बाद में क्या कर लेंगे, एक दुश्मन था जो कि गुजरात का शासक हुआ करता था, गुजरात का शासक, जिसका नाम था बहादुर शाह, है ना। गुजरात का शासक था बहादुर शाह है, और उसके बाद में हम लिखेंगे ये गुजरात का शासक था। अच्छा, दूसरा फरीद खां। जो फरीद खां था वो कहां का शासक था मेरे भाई, उस समय पर फरीद खां बिहार का शासक बन गया था। तीसरा कौन मेरे भाई, तीसरा था महमूद लोधी, जो इब्राहिम लोधी का छोटा चचेरा भाई था। तो महमूद लोधी, अच्छा महमूद लोधी कहां का था, तो हम बताएंगे ये बंगाल का शासक था, ये बंगाल का शासक था। आप देख रहे हो इसके दुश्मनों की लिस्ट को। सबसे पहले हुमायूं जो दिल्ली आगरा का था, दूसरा भाई हुमायूं तो राजा बना, शासक बना खुद ये, हुमायूं दिल्ली और आगरा का, कामरान काबुल और कंधार का जो अफगानिस्तान में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में अस्करी संभल का और हिंदाल अलवर का। 3 के 3 दुश्मन तो ये थे और बाकी 3 दुश्मन ये, तो टोटल मिला के दुश्मनी की जो लिस्ट थी वो 6 हो गई। 6 के 6 दुश्मनों से हुमायूं किस तरीका से जीतेगा, किस तरीका से भटकेगा, वो सारी की सारी कथा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनना है, केवल एक ही बात में याद हो जाएगा, एक ही बार में याद हो जाएगा। याद करने की तो बिल्कुल परेशानी है ही नहीं। जिस तरीका से मैं आपको एक कहानी के रूप में इसका प्रसारण कर रहा हूं, बता रहा हूं, तो आप अच्छे तरीका से उसको सुन सकते हो, ठीक है। और प्लीज एक चीज और है, जो हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं आपके दोस्त, जैसे दिल्ली पुलिस की है, सीटेट है, यूपी टेट वगैरह है, सारे एग्जाम में हिस्ट्री आ रही है, तो जीएस का मैं आपके लिए पूरा कंप्लीट सिलेबस लेकर आऊंगा। जैसे अभी तो मेरा चल रहा है हिस्ट्री का, तो मैं हिस्ट्री के पार्टेज में सारे ही मॉक टेस्ट, पीडीएफ और इसके सारे वीडियो डाल रहा हूं। प्लस इसके बाद मैं काम करूंगा दोबारा, जैसे भारत का संविधान है, जो हमारी यूपीएसआई मतलब यूपी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है, यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए। और उसके बाद में मैं इसी के साथ साथ
मैं बात करूंगा आईपीसी और सीआरपीसी, मतलब कहने का है इंडियन पैनल कोड 1860 भारतीय दंड संहिता के बारे में भी मैं बात करूंगा। उसके बाद में जैसे ही एक्ट की बात आएगी तो मैं सारे एक्ट भी कराऊंगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हो तो आप इतनी सारी चीजें मुफ्त में पाएंगे। तो ठीक है, आप सब्सक्राइब करें और एक बार लाइक जरूर करें। ठीक है, चलते हैं आगे। तो मेरे भाइयों, आप समझ रहे हो इस तरीका से, ये सारी चीजें समझ गए। और उसके बाद में जब 1508 में काबुल में इसका जन्म हुआ, 1508 में काबुल का इसमें जन्म हुआ, तो 1530 में ये क्या बना, राजा शासक बना। 1530 में शासक बना दिल्ली व आगरा का। दिल्ली व आगरा का 1530 में ये शासक बन गया। उसके बाद में क्या हुआ, 1531 में इसका ध्यान पहुंचा 1531 में इसका ध्यान पहुंचा। हाँ जी, बढ़िया है, सब लोग बढ़िया है। जी राकेश जी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा सुना रहे हो आप, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हुमायूं दिल्ली के शासक बना था, दिल्ली और आगरा का। बिल्कुल बिल्कुल, चलो देखेंगे। 1531 में 1531 में हुमायूं ने कालिंजर पर आक्रमण किया। 1531 में हुमायूं ने कालिंजर पर आक्रमण किया और यहां पर आक्रमण विफल रहा। कहने का मतलब है कि 1531 में हुमायूं ने कालिंजर पर आक्रमण, इस कालिंजर का जो राजा हुआ करता था यहां का, वो था प्रताप रुद्रदेव सिंह। मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझना है। कार में लीड लगा लो, वीडियो को चला लो, ऐसे स्थान पर बैठ जाइए जहां पर आपको बिल्कुल आवाज नहीं हो रही है, क्योंकि पढ़ाई केवल वहीं हो सकती है जहां पर कोई भी आवाज नहीं होगी। ठीक है, हाँ बढ़िया। पढ़ाई करना है तो अपने आप में कुछ अलग करिए, अपने आप में कुछ अलग करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ऐसा मत करिए कि वहां भी आवाज हो रही है, सारी बहुत सारे लोग हैं। भाई वीडियो पूरा फुल कंप्लीट बना रहा हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि अब आपके लिए आगे जैसे जैसे चलता जाऊंगा एक एक घंटा की वीडियो दूंगा, क्योंकि एक घंटा का आपके लिए पूरा डोज तो मिले। जब भी आप पढ़ने बैठो तो पूरी वीडियो देख पाइए। ठीक है, तो जब हुमायूं ने 1531 में आक्रमण किया कालिंजर पर, तो प्रताप रुद्रदेव सिंह वहां का राजा हुआ करता था। तो ना तो हुमायूं प्रताप रुद्रदेव सिंह के लिए हरा पाया और ना ही प्रताप रुद्रदेव सिंह हुमायूं को हरा पाया। कहने का मतलब यह है कि जो हुमायूं था वो इस आक्रमण में, इस युद्ध में क्या रहा, विफल रहा। जब इस पर हुमायूं ने आक्रमण किया, जब इसने इस पर आक्रमण किया तो ये आपस में दोनों किसी को, एक दूसरे को क्या विफल नहीं कर पाए, हरा नहीं पाए। इसी बीच क्या होता है, इसी बीच दोहरिया का युद्ध होता है ना, इसी बीच दोहरिया का युद्ध होता है। और 1531 में महमूद लोदी का ध्यान पहुंचता है हुमायूं के ऊपर। ये बात समझना आप। जब 1531 में हुमायूं ने कालिंजर पर आक्रमण किया तो राजा प्रताप रुद्रदेव सिंह को नहीं हरा पाया और ना कि रुद्रदेव सिंह हुमायूं को हरा पाया। कहने का मतलब है इसमें ये विफल रहा। तो आप समझेंगे, इसी बीच शासक था कौन, महमूद लोदी बंगाल का। तो यहां पर आप समझिए बंगाल का शासक कौन था, महमूद लोदी।
इसी बीच इस महमूद लोदी का ध्यान पहुंचा कहां पर, हुमायूं पर। और महमूद लोदी ने सोचा कि अच्छा, आपका तो कब से मुझे इंतजार था, आपसे तो बदला पिछला वाला चुकता करना है, आपसे पिछला वाला बदला चुकता करना है। इसी वजह से अब आगे हम चलेंगे तो 1531 में जैसे ही यहां से हटता है हुमायूं, तो तुरंत हुमायूं पर आक्रमण होता है 1531 में। दोहरिया का विद्रोह, दोहरिया का आक्रमण। दोहरिया का आक्रमण हुआ और आप जानते हो कि दोहरिया के आक्रमण में कौन था, एक तो महमूद लोदी और दूसरा कौन था, तो अब हुमायूं। हुमायूं ने इसको हराया और इसकी हत्या कर दी, महमूद लोदी की हत्या कर दी और ये जीत गया। महमूद लोदी की हत्या करने के बाद में बंगाल का कोई शासक नहीं रहा और इस चीज का फायदा हुआ किसको, फरीद खां के लिए। और फरीद खां अब बंगाल प्लस बिहार दोनों का शासक बन गया था। तो हम लिख देंगे फरीद खां बंगाल व बिहार का शासक बन गया। ठीक है, बढ़िया, समझ में आ रहा है। ध्यान से समझते रहिए, पूरी कहानी है यार, समझते रहिए का ध्यान से, एक अक्षर इधर से उधर नहीं होने देंगे, ठीक है। देखो भाई, महमूद लोदी के मरने के बाद आगे फरीद खां के लिए फायदा हो गया, उसके लिए बहुत बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि जब क्या नाम है, सॉरी, बंगाल से महमूद लोदी की हत्या कर दी हुमायूं ने, तो ये वाला क्षेत्र भी इसको मिल गया फरीद खां के लिए। और जब फरीद खां के लिए मिल गया तो फरीद खां यहाँ पर आके और शक्तिशाली शासक बन गया। तो इस बीच क्या हुआ, फिर 1532 में आएंगे। 1532 में जब महमूद लोदी, ये अब तो महमूद लोदी मार दिया गया, तो कौन बचा था, फरीद खां। जब फरीद खां यहां से भागकर पहुंचा कहां पर, चुनारगढ़ के किले में। जब इन दोनों चीजों का क्या बन गया, शासक बन गया, तो हुमायूं को पता चला कि जो फरीद खां है वो मेरा दुश्मन है, और दुश्मन वो दिन पर दिन शक्तिशाली ही होता जा रहा है, ठीक है, दुश्मन शक्तिशाली ही होता जा रहा है। लेकिन उस समय पर फरीद खां जब इनको जीत गया था, तो उस समय पर फरीद खां वाराणसी के चुनारगढ़ किले में रहता था। उस समय पर फरीद खां वाराणसी के चुनारगढ़ किले में रहता था। इस बात का पता चला हुमायूं को, और हुमायूं ने क्या किया भाई मेरे, हुमायूं ने 1532 में चुनारगढ़ किले का घेराव कर दिया। 1532 में चुनारगढ़ किले का हुमायूं ने घेराव कर दिया मेरे भाई। और जब घेराव कर दिया तो यहां पर हुमायूं और हुमायूं की सेना लगातार 6 महीने तक क्या रही, 6 महीने तक चुनारगढ़ के किले के बाहर पड़ी रही। 1532 में चुनारगढ़ के किले 6 महीने तक 6 महीने तक फरीद खां चुनारगढ़ के किले से बाहर नहीं निकला। और जब बाहर नहीं निकला तो सीधी सी बात है अंदर खाना पीना ही रहा होगा। तो जब 6 महीने के बाद में फरीद खां के
चुनारगढ़ किले का खाना खत्म हुआ तो टूटने लगा फरीद खां। तो फरीद खां ने अपने बेटे को भेजा, उसके पास उसके साथ में एक सेना की टुकड़ी को लेकर भेजा और कहा कि आप जाइए और जाकर हुमायूं की अध्यक्षता ग्रहण कर लीजिए, उसके अधीन जाइए। ठीक है, तो उसका बेटा आया और बेटा ने कहा कि ठीक है, हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं और हमें अपने अधीन ले लीजिए। फरीद खान ने कहा कि मेरा बेटा आप जब तक जिंदा रहेगा आपकी ही सेना में काम करेगा और आपकी ही क्या है सहायता करेगा, आपकी ही सेवा करेगा। तो आप जानते हो कि हुमायूं एक बहुत ज्यादा दयालु और काइंड हार्ट था। उसने कहा ठीक है भाई। केवल फरीद खान तो वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अगर उस दिन नहीं निकलता तो फरीद खान मारा जाता। लेकिन फरीद खान ने यह कसम खाई थी कि मैं एक दिन मुगल साम्राज्य को यहां से खचेड़ खचेड़ कर बाहर निकाल दूंगा। ठीक है भाई। उसके बाद में क्या हुआ, वहां से फरीद खान निकल गया और फरीद खान निकलने के बाद में जब इस समय पर क्या हुआ, जब फरीद खान यहां से बाहर निकल गया तो जब फरीद खान गुजरात क्या नाम है, जब फरीद खान यहां था चुनारगढ़, गुजरात के चुनारगढ़ पर, तो गुजरात का ही एक शासक था, गुजरात का ही एक शासक था जिसका नाम था, मैंने आपको बताया था, गुजरात का शासक था बहादुर शाह है। बहादुर शाह। ठीक है, तो जब ऐसी हरकतों को बहादुर शाह ने देखा गुजरात में, तो गुजरात ने कहा अच्छा तुझसे तो मुझको भी बदला लेना है, तुझसे तो बदला मुझको भी लेना है। तो मेरे भाई तुरंत क्या हुआ, हुमायूं ने बहादुर शाह ने हुमायूं पर आक्रमण किया, हुमायूं ने बहादुर शाह पर आक्रमण। कहने का मतलब है दोनों ने एक दूसरे में आक्रमण किया और 1533 में 1533 में हुमायूं ने बहादुर शाह की हत्या कर दी। 1533 में हुमायूं ने बहादुर शाह की हत्या कर दी। हुमायूं जानता था कि मेरे दो दुश्मनों को खत्म कर दिया है और केवल दुश्मन हमारा कितना बचा है, केवल एक बचा है, और जिसका भी नाम था क्या, फरीद खान। ठीक है, फरीद खान को मारना इतना आसान नहीं था, फरीद खान को मारना इतना आसान नहीं था। इसलिए यहां से जब बहादुर शाह के लिए हुमायूं ने मार दिया तो यहां से फरीद खान क्या हुआ, फरीद खान भागा और फरीद खान भागने के बाद में सीधा कहां पहुंचा, सीधा बंगाल पहुंचा। और बंगाल के पहुंचने के बाद में बंगाल के एक स्थान पड़ता है गौड़ नामक स्थान, बंगाल में गौड़ नामक स्थान पर पहुंच गया कौन, फरीद खान। इस बात का पता चला हुमायूं के लिए, इस बात का पता हुमायूं के लिए चला, तो हुमायूं ने कहा कि ठीक है हम सीधे कहां चलते हैं, गौड़ चलते हैं। तो चलो ठीक है, आपको भी मैं कहां ले चलता हूं, गौड़। ठीक है, बंगाल के गौड़ नामक स्थान पर चलते हैं। तो बंगाल के गौड़ नामक स्थान पर जब हुमायूं पहुंचा तो फरीद खान ने वहां पर लाशों के ढेर लगा दिए। हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि हुमायूं अपनी सेना को लेकर कहां पहुंचा, बंगाल पहुंचा, लेकिन वहां पर जाकर देखा, वो मैं थोड़ा सा मिस्टेक बोल गया, वो थोड़ा बाद में आएगा। लेकिन ये क्या वहां नहीं गया, लेकिन दोबारा इसको पता चला कि जो क्या नाम है, जो बैरम वो है, क्या नाम है इसका, फरीद खान चुनारगढ़ किले में ही है। इस बात का पता चला किसको, हुमायूं का। तो हुमायूं ने कहा कि ठीक है दोबारा चुनारगढ़ किले का ही क्या कीजिए, घेराव कीजिए। ठीक है, चुनारगढ़ किले का ही घेराव कीजिए। तो मेरे भाइयों मैं थोड़ा सा मिटाने की कोशिश करता हूं। देखेंगे
चुनारगढ़ किले का घेराव किया। और भाई अब की बार यहां पर कौन नहीं था? फरीद खान नहीं था, क्योंकि फरीद खान यहां से पहले ही निकल गया था, क्योंकि उसको पता था कि हुमायूं के अंदर दो कमियां थी। एक तो कमी ये थी कि सबसे बड़ा वो दयालु था, दूसरी कमी ये थी कि हुमायूं छोटी छोटी जीतों के लिए बहुत बड़े उत्साह और जश्न के रूप में मनाता था। इसी वजह से फरीद खान ने सोचा कि उसको बुलाया जाए यहां पर, और बुलाने के बाद में ये जो छोटी सी खुशी होगी, और मैं यहां से चला जाऊंगा, और ये छोटी सी खुशी होगी, हुमायूं यहां पर उसको क्या करेगा? एंजॉय करेगा। और मैं यहां से जब तक पहुंचूंगा वहां, तो वहां पर खत्म कर चुका हूंगा। और फिर दोबारा जब यहां से वहां बुलाएंगे तो हुमायूं की सेना थक चुकी होगी, और उसके बाद में हम आक्रमण करेंगे तो उससे जीत जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही हुआ। इस चुनारगढ़ किले में फरीद खान ने मांस मदिरा का इंतजाम किया। लेकिन जब पता चला हुमायूं के लिए कि यहां पर फरीद खान नहीं है, तो हुमायूं ने आक्रमण किया इसकी दीवारों पर, और सारी दीवार इसकी तोड़ दी। गुस्से में था हुमायूं, इसकी सारी दीवार तोड़ दी। और उसके बाद में जब अंदर देखा तो मांस और मदिरा का भी यहां पर इंतजाम था। तो मेरे भाइयों 40 दिन तक हुमायूं ने यहां पर क्या किया? 40 दिन तक यहां पर अपना मौसम बनाया। मतलब कहने का है यहां पर आराम से मौसम बनाया, पिया खाया, आराम से 40 दिन काटे। कहने का मतलब है कि 40 दिन तक, सभी लोग जानते हो, 40 दिन तक का जब तक का राशन था, जब तक उसने आराम से वहां पर अपना टाइम को काटा। लेकिन इसके बाद में उसको पता चला कि जो क्या नाम है, अरे शेरशाह जो सूरी है वो कहां पहुंच गया है? वो पहुंच गया है कहां पर? वो पहुंच गया बंगाल। तो हुमायूं ने कहा कि ठीक है, बंगाल चलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे भाई ठीक है, चलो देख लेते हैं। शेर खान बंगाल पहुंचा, और भाई मेरे बंगाल के अंदर एक स्थान पड़ता है गौड़ नामक स्थान। बंगाल के अंदर गौड़ नामक स्थान पड़ता है। कौन सा स्थान है? गौड़ नामक स्थान। यहां पर क्या किया? जब हुमायूं यहां पहुंचा तो बैरम खान ने यहां पर, शेर खान ने यहां पर क्या कर दिया? यहां पर लाशों के ढेर लगा दिए। और हुमायूं ने इस स्थान के लिए क्या कहा है? तो इस स्थान के लिए कहा है भाई जन्नताबाद। ये आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस स्थान के लिए क्या कहा है? जन्नताबाद। अब हुमायूं की सेना सारी क्या मतलब हार चुकी थी, थक चुकी थी। थकी हारी सेना को लेकर हुमायूं वहां से निकला, क्योंकि सारी चीजें पर पानी फिर रहा था, सारी चीजें पर पानी फिर गया था। इसी वजह से हुमायूं की सेना हार गई थी। हार ऐसे नहीं गई थी कि हार गई, मतलब पूरी बॉडी से क्या हो गया था? वो थक चुके थे। तेज था, काफी तेज था। कौन? शेर खान। काफी तेज था शेर खान। और जब ये लौट रहे थे कहां को? दिल्ली को लौट रहे थे। तो 1539 में सामने मिला कौन? शेर खान। सामने मिला शेर खान, और शेर खान ने कहा कहां जाते हो दोस्त? आपको वहां से तो यहां तक लेकर आया हूं, अभी तो आपका नाश्ता पानी उतारा जाएगा। तो सीधी सी बात है, क्या हुआ? 1539 में एक युद्ध होता है। कौन सा? चौसा का युद्ध। चौसा युद्ध हुआ, और चौसा के युद्ध में
जो स्ट्रेटजी बनाई थी, जो योजना बनाई थी, किसने? शेर खान ने, और वही हुआ। चौसा के युद्ध में इधर था हुमायूं, रोक दो, एक तरफ था हुमायूं और दूसरी तरफ था शेर खान। शेर खान यहां पर जीता और हुमायूं हारा। और हुमायूं यहां पर हार गया। हुमायूं को हारने के बाद में हुमायूं यहां से, शेर खान ने इस पर इतना तगड़ा प्रहार किया, इतना भयंकर प्रहार किया शेर खान ने, क्योंकि शेर खान जानता था कि तुझे मुझको मारना है और यहां से भगाना है। तो शेर खान ने इतना तगड़ा प्रहार किया, लेकिन हुमायूं यहां से अपनी जान बचाकर भाग गया। इतनी जान बचाकर मतलब घोड़े को लेकर सीधा क्या हुआ? नदी में कूद गया। जब यहां से नदी में कूद गया तो नदी, वहां पर एक नदी मतलब एक नाव चालक था जिसका नाम था निजाम। जो नाव चालक केवट होते हैं, निजाम नामक व्यक्ति ने इसको बाहर निकाला और बाहर निकालकर इसकी जान बचाई। इसकी जान बचाने के बाद में जब हुमायूं आगरा पहुंचा तो हुमायूं ने आगरा निजाम नामक व्यक्ति को बुलाया, और निजाम नामक व्यक्ति को बुलाने के बाद में एक दिन के लिए अपनी गद्दी से बैठने से पहले उसको गद्दी पर बैठाया और एक दिन के लिए वहां पर क्या बनाया? शासक बनाया। तो क्वेश्चन आता है कि बताइए ऐसा कौन व्यक्ति था जिसके लिए एक दिन के लिए राजा बनाया था? तो वो उसका नाम था निजाम। और मेरे भाई जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने चमड़े के सिक्के भी चलाए। तो हम लिख देंगे यहां पर चमड़े के सिक्के चलाए, चमड़े लेदर कॉइन, चमड़े के सिक्के चलाए। उस व्यक्ति का क्या नाम था? तो हम बताएंगे निजाम। जो क्या था? वो था नाव चालक। ठीक है। जैसे ही वो आगरा पहुंचा था, आगरा पहुंचने के बाद में जब गद्दी पर बैठा तो उसको आगरा बुलाया, और आगरा बुलाने के बाद में एक दिन उसको राजा बनाया और उसने लेदर कॉइन चलाए थे। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गई बात। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में एक 1540 के अंदर युद्ध होता है जिसका नाम है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। ये मिटा देना आप, तो ये भी मिटा देता हूं। चलो भाई, 1540 में बिलग्राम या कन्नौज, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ। और आप जानते हो किस किस के बीच में हुआ? तो हम बताएंगे शेर खान और हुमायूं के बीच में। हुमायूं को हराया और शेर खान जीता। शेर खान जीता और हुमायूं हारा। इस युद्ध के बाद में जो दिल्ली सल्तनत थी वो पूर्ण रूप से खत्म हो गई थी, उसका अंत हो गया था और दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना और सूरवंश क्या नाम है, जब ये खत्म हो गई इसको पूर्ण रूप से हरा दिया था और हुमायूं पूर्ण रूप से हार गया था। कहने का मतलब है वो सब तरीका से ही हार गया था। और इस समय हराने के बाद में शेर खान ने एक नए वंश की स्थापना करी, शेर शाह सूरी। मतलब शेर खान ने एक नए वंश की स्थापना करी जिसका नाम था सूरी वंश। सूरी वंश। तो
कहने का मतलब यह है कि सूर्य वंश मैं आपको पहले ही बता चुका हूं 40 तक चला था, और 40 के बाद में भाई मेरे यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 40 से आगे तक चलेंगे हम, ठीक है। देखते रहो आप, जैसे जैसे मतलब चलते रहेंगे। 40 के बाद में क्या हुआ, 40 में इसने वंश को बना दिया सूर्यवंश। उसके बाद में हम जो शेरशाह सूर्य है उसका डिस्कर्स बिल्कुल अलग करेंगे, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इसको मैं बीच में जोड़ दूंगा तो फिर हुमायूं को आप समझ नहीं पाओगे। इसका डिस्कर्स हम बिल्कुल अलग करेंगे, समझ गए ना। उसके बाद में क्या हुआ, 1541 में हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से शादी की। 1541 में हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से क्या की, शादी कर ली। और शादी करने के बाद में इसने शरण मांगी। इसका एक दोस्त हुआ करता था जो राजस्थान के अमरकोट के राजा बीरसाल, इसके कभी मित्र हुआ करते थे। कौन, राजस्थान के अमरकोट, ये लिख लो, अमरकोट कोष्टक में लिखो राजस्थान। यहां का राजा कौन, राजा बीरसाल। राजा बीरसाल के महल में इसने शरण मांगी, और इसके ऊपर क्या था, मतलब दोस्त भी था। तो वहां पर कुछ समय क्या करा इसने, कुछ समय बिताया, और वहां पर ही कुछ समय बिताने के बाद में वहां पर एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम था अकबर, ठीक है। क्या नाम था, अकबर महान अकबर, ठीक है। अकबर महान हुआ जिसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। अब अकबर का जन्म होगा, और अकबर को 4 साल का छोड़कर ये कौन, हमीदा बानो बेगम और हुमायूं दोनों ही वहां से दोबारा कर एंट्री होगी। दोबारा एंट्री होगी तो क्या करेंगे आगे देखेंगे, ठीक है भाई। चलो देख लेंगे, ठीक है भाई, आगे देखो, चलो देखेंगे भाई। इधर जन्म जो हुआ था अकबर का, यहां पर जन्म हुआ अकबर का जन्म हुआ, और अकबर का जन्म 15 अक्टूबर ठीक है, 15 अक्टूबर 1541 में हुआ, 42 में। जन्म हो गया, और जन्म होने के बाद में अकबर के जो अकबर का बचपन का नाम था वो बदरुद्दीन था, लेकिन अकबर के बचपन का नाम मैं यहां पर लिखे देता हूं। अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन। जब ये 4 साल का था तो 4 साल तक इसका नाम बदरुद्दीन था, लेकिन 4 साल के बाद में जो इसका नाम रखा वो रखा था जलालुद्दीन। आप ध्यान रखना, 4 साल के बाद नाम क्या हुआ इसका, जलालुद्दीन। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि बदरुद्दीन था, तो मैंने आपको दोनों फैक्ट बता दिए हैं। जब तक 4 साल से पहले इसका नाम था क्या, बदरुद्दीन, 4 साल के बाद में क्या नाम है इसका, जलालुद्दीन, ठीक है भाई। हाँ, जलालुद्दीन। हुमायूं के एक गुरु हुआ करते थे अंगद देव, जो कि सिख धर्म से थे, सिख धर्म के गुरु कहा जाता था। जब अकबर का जन्म हुआ तो हुमायूं ने सोचा कि एक मेरे गुरु हैं जिसका नाम है अंगद देव, उनसे क्या ली जाए, उनसे आशीर्वाद लिया जाए, ठीक है। तो हुमायूं अपने गुरु अंगद देव से
आशीर्वाद लेता है। आशीर्वाद लेता है। उसके बाद में आशीर्वाद लेने के बाद में अकबर के लिए अपनी दाई मां, अकबर के लिए अपनी दाई मां महामंगा और जीजीअंगा के पास में छोड़कर जाता है। महाअंगा और जीजीमा के पास में छोड़कर जाता है। और 1545 में 1545 में आकर काबुल और कंधार पर आक्रमण करता है। ठीक है भाई, काबुल और कंधार पर आक्रमण करता है। काबुल और कंधार पर आक्रमण। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि काबुल और कंधार इसने अपने भाई को दिया था, जिसका नाम था कामरान, और कामरान की ये आकर हत्या कर देता है। कामरान की हत्या करता है और यहां का शासक बनता है। एंट्री हो रही है दोबारा, हुमायूं की दोबारा एंट्री होती है। दोबारा एंट्री के बाद में, ठीक है भाई, दोबारा एंट्री के बाद में, हाँ, उसके बाद में यहां पर एक इसके लिए एक कटप्पा जैसा सेनापति मिलता है, जिसका नाम होता है बैरम खां। ठीक है, तो यहां पर एक सेनापति मिलता है कटप्पा, इसका नाम था बैरम खां। ठीक है, हाँ, क्योंकि जब ये चला गया था, यहां से जब चला गया था तो ये पहुंचा था पर्शियन की तरफ। पारसी और पर्शियन जो तुर्क है वहां पर पड़ता है पर्शियन, पारसी और ईरान, और ईरान के लोगों को ही कहा जाता है क्या, पर्शियन लोग या पारसी। और वहां पर बोले जाने जो भाषा है वो कौन सी भाषा है, पारसी भाषा। तो कहने का मतलब है कुछ दिन यहाँ इसने, कुछ दिनों में इसने सुन्नी और शिया धर्म को भी अपना लिया था। सुन्नी ने शिया धर्म को भी अपना लिया था। तो वहां से मदद लेकर आया था कौन, हुमायूं। वहां से मदद लेकर आया था हुमायूं। और हुमायूं ने जब 1545 के बाद में यहां पर जब अधिकार कर लिया, उसके बाद में इसने अधिकार किया 1554 में। 1554 में इसने आक्रमण किया पेशावर पर। पेशावर पर आक्रमण किया 1554 में। और उसके बाद 1555 में 1555 में इसने लाहौर पर अधिकार कर लिया। (1555) में इसने लाहौर पर आक्रमण अधिकार कर लिया। और 1555 में ही 1555 में ही एक युद्ध हुआ मच्छीवाड़ा। 1555 में ही एक युद्ध हुआ मच्छीवाड़ा का, जिसमें दो लोग लड़ रहे थे। नंबर एक तो लड़ रहा था भाई हुमायूं लड़ रहा था, और दूसरी तरफ जो अफगान शासक थे सूरवंश के, जो सूरवंश के अफगान शासक थे, एक का नाम था तातार खां और दूसरे का नाम था क्या भाई, नसीब खां। एक का था नसीब खां और दूसरे का तातार खां। ये दोनों ही थे सूरवंश के थे। भाई मेरे ये दोनों हार जाते हैं। इन दोनों को हरा दिया और ये जीत गया। और जीतने के बाद में फिर एक और युद्ध होता है। पता नहीं इस तरीका से आक्रमण कर रहा था हुमायूं जैसे कहीं से जड़ी बूटी पीकर आ गया हो, समझ रहे हो, कोई टॉनिक पी के आ गया हो। अगर आप भी कहीं हार जाओ किसी लड़ाई में तो आप फिर जाना कहां पर, पर्शियन चले जाना हुमायूं के पास में। वहां से वो ऐसी टॉनिक देगा, दामादाम मारते चले जाओगे। कहने का मतलब है फिर भी 1555 में एक और युद्ध हुआ, सरहिंद का युद्ध। सरहिंद के युद्ध में क्या हुआ, एक तरफ तो हुमायूं था, दूसरी तरफ था सिकंदर सूर।
सिकंदर सूर। सिकंदर सूर को हराया और सिकंदर सूर को हराने के बाद हारा और हुमायूं जीता। और यहां पर जब जीतने के बाद में और दोबारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की किसने? हुमायूं ने। 1555 में दोबारा देखो पहुंच चुके हैं ना, 1555 तक है ना, 1556 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है भाई, हुमायूं जीता और यहां पर जीतने के बाद में दोबारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो एक बार ये मिटा दूं, जरा इसको मिटा देता हूं। चलो भाई, 1555 में इसने दोबारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की। स्थापना की, ठीक है भाई। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में देखो भाई, 1555 में इसने दोबारा मुगल साम्राज्य की स्थापना करी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब हुमायूं 1540 में हुमायूं शेर शाह से जब हुमायूं 1540 में शेर शाह से हारा था तो इसने दिल्ली के अंदर एक नगर की स्थापना कराई थी जिसका नाम था दीन पनाह। दिल्ली में एक नगर की स्थापना कराई थी जिसका नाम है दीन पनाह नगर। और इस दीन पनाह नगर में एक लाइब्रेरी बनाई थी, एक लाइब्रेरी बनाई थी जिसका नाम था क्या नाम है, लाइब्रेरी का निर्माण कराया था। लाइब्रेरी का निर्माण कराया था। और लाइब्रेरी का जो लाइब्रेरी थी, जब हुमायूं जीता तो इस लाइब्रेरी को तोड़वाया और तोड़वाने के बाद में इसको बनाया शेर मंडल। इसको शेर मंडल के नाम से बनवा दिया। और जब हुमायूं दोबारा लौट कर आया तो इस लाइब्रेरी के ऊपर ही अपने अजान पढ़ रहा था। हुमायूं अपने अजान पढ़ रहा था। तो अजान पढ़ने के बाद में जब उठ रहा था तो उसके पजामा, जो कुर्ता पजामा पहन रखे थे, उसके पजामा नीचे से चौड़ा था काफी ज्यादा। उसका पैर उसमें अटक गया, हिलक गया और हिलकने के बाद में वो वहां से गिर गया। और गिरने के बाद में दीन पनाह अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से लुढ़कता लुढ़कता आकर गिर गया और उसकी हत्या हो गई। कहा जाता है कि हुमायूं को अफीम खाने का ज्यादा शौक था, इस वजह से उसने ज्यादा अफीम खा रखी थी और उसको नशा था, नशा से ही क्या हो गया, मर गया। तो हम बताएंगे भाई 1556 में उसकी मृत्यु हो गई। और इसका मकबरा कहां पर है तो हम बताएंगे दिल्ली में है। ठीक है, तो ठीक है, ये सारी आपने तो क्वेश्चन आएगा भाई कि ऐसा कौन सा शासक रहा था जो अपनी जिंदगी में लुढ़कता लुढ़कता आगे बढ़ा और लुढ़कता लुढ़कता ही मर गया। तो हम बताएंगे क्या, हुमायूं। ठीक है, तो मैंने आपको हुमायूं का सारा टोटल जितना भी डिटेल्स में बन सकता है मैंने वो सारा बताया है आपके लिए। सारी चीजें मैं आपके लिए बता चुका हूं। ठीक है, तो वीडियो को मेरी को कंप्लीट देखा करो, वीडियो कंप्लीट देखा करो, आपके फायदे की चीजें हैं। देखो 2-2 मिनट, 4-4 जो मिनट की होती हैं वीडियो, उनसे कुछ नहीं हो पाता है। आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आप पूरे सिलेबस की तैयारी कीजिए। जब आपका पूरा सिलेबस क्लियर हो जाएगा तो आपसे कोई भी एग्जाम नहीं छूटेगा, आपसे कोई एग्जाम छूटेगा नहीं। कितने मिनट की हुई? ठीक है, इसके बाद में जो हम बात पढ़ेंगे, इसके बाद में आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, देखो हुमायूं के बाद में जो हुमायूं का जन्म, हुमायूं के जो बेटे का जन्म हुआ था जिसका नाम था
अकबर। ठीक है, क्या नाम था? अकबर। तो एक लड़के ने मुझसे पूछा था कि अकबर का मतलब क्या होता है। तो अकबर का मतलब होता है सर्वोच्च। सर्वोच्च का मतलब क्या होता है? सबसे ऊंचा, जो सबसे ऊंचा हो। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं? अल्लाहू अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा है। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ेंगे मेरे भाइयों, हम लोग इसमें हम पढ़ेंगे, इसका आपके लिए पीडीएफ मिल जाएगा, इसका आपके लिए पीडीएफ मिल जाएगा, प्लस इसके आपके लिए जो क्वेश्चन मिलेंगे, इसके प्रश्न जो मिलेंगे वो भी आपके लिए मिल जाएंगे। ठीक है, और हम लोग अभी जल्दी में यूपीएसआई का बैच स्टार्ट करेंगे, यूपीएसआई का बैच स्टार्ट करेंगे, जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजों को हम जोड़ेंगे। ठीक है इसमें। ठीक है, तो एक आपके लिए छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, उसको देख लीजिए लास्ट में। ये तो सब खत्म ही हो गया है। देखो, मैंने बाबर को खत्म कर चुका हूं, तो बाबर के जितने भी युद्ध हैं सारे, उनकी भी ट्रिक इसमें ऐड कर लेता हूं। आगा जब अकबर पढ़ाऊंगा तो इसके जितने भी युद्ध हैं उसमें खत्म कर दूंगा, अकबर के उसमें खत्म कर दूंगा। मतलब नेक्स्ट वीडियो में जब आप फुल डिटेल्स में पढ़ चुके होगे तो उसकी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं उसमें ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, तो जैसे आप जानते हो कि अकबर के जो बाबर है, बाबर के जो युद्ध थे वो मुख्य रूप से भारत के अंदर पहला माना जाता है 1526 में, 1526 में, फिर 1527 में, 1528 में, 1529 में और 1530 में। ये सारी चीजें हैं। अब भाई मेरे देखो, अब मैं आपके लिए एक बताता हूं, एक गांव वाली बात में। मानो आपकी किसी से लड़ाई हुई है, आपकी किसी से लड़ाई हुई, तो आपने अपने रिश्तेदार पे फोन किया, अपने रिश्तेदार पे फोन किया। तो जब फोन किया तो सबसे पहले जब वो घर आएगा, उसको आया तो सबसे पहले जब वो घर आएगा तो आप उससे क्या कहोगे भाई, कि पानी पियोगे? भाई रिश्तेदार सबसे पहले पानी की पूछोगे कि पानी पियोगे? तो पानी पियोगे तो 1526 में वो आया, मतलब 26 तारीख को उसको बुलाया। 26 तारीख को जब उसको बुलाया तो फिर क्या पूछा उससे, पानी पियोगे? तो पानी पियोगे से बनता है पानीपत का युद्ध। किस किस के बीच में? तो हम बताएंगे, बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर सब में जीतेगा, यह बात ध्यान रखना। ठीक है, ये तो मतलब ही नहीं है। उसके बाद में जब उसे आपने पूछा कि पानी पियोगे, तो उसने कहा ठीक है ले आओ, पानी पी लिया। अब बताओ खाना खाओगे? तो ठीक है खाना भी खा लेंगे। तो देखो खानवा का युद्ध। तो इधर बाबर तो कॉमन था ही था सब में, इधर कौन था? राणा सांगा। इसके साथ में कौन था? महमूद लोदी। और भी कौन था? तो हम बताएंगे मेदिनी राय, जो मालवा का शासक था। ठीक है, जब आपने कहा, उसने कहा भाई पानी पी लिया, खाना भी खा दिया, अब क्या करें, अब चलें? तो ठीक है, चले से क्या लिखेंगे? चंदेरी का युद्ध। अब उसने कहा ठीक है चले, और चलने के बाद में अब उसने कहा कि एक काम करो भाई, ये मेरे रिश्तेदार है और रिश्तेदार मुझे पहचान लेगो। तो उसने वहां पर देखो एक घाघरा टंग रहा हूं, मतलब पेटीकोट टंग रहा हूं, वहां ने क्या किया, घाघरे उतार मुंह पहना दे। ठीक है, तो घाघरा वाला पहन लो, और घाघरा पहन के जब युद्ध कर रहा तो उसने कहा कि ये बना हमारा घाघरा का युद्ध। क्या बना? घाघरा का युद्ध। और जब घाघरा पहना तो उसकी आंखें बंद हो गई, और जब आंखें बंद हो गई तो उसे क्या दिख रहा है? और बट घाघरा पहनकर उसने हरा तो दिया उसको, लेकिन क्या हो गया? घायल हो गया। और घायल जब हो गया तो सीधी सी बात है मेरे भाइयों, 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है,
दोबारा समझ लीजिए, पानीपत का युद्ध, सब में कॉमन कौन है? बाबर। बाबर कॉमन है सब में। तो मेरे प्यारे मित्रों, पानीपत का युद्ध, सबसे पहले पानीपत का युद्ध, पानीपत में कौन लड़ा था? तो हम बताएंगे पानीपत में इब्राहिम लोदी। दूसरा कौन था? तो हम बताएंगे इसमें कौन लड़ा? राणा सांगा। इसमें 3 लोग थे। चंदेरी के युद्ध में कौन लड़ा? चंदेरी के युद्ध में कौन लड़ा? मेदिनी राय। उसके बाद में घाघरा के युद्ध में कौन लड़ा? महमूद लोदी। और उसमें ये क्या? मर गया। सब में कॉमन बाबर, ठीक है। और जीता कौन? बाबर। तो इन चीजों से बाबर के युद्ध आप बहुत आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। और